नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 19 सब्जेक्ट या चैप्टर का स्टडी कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाएं से अब तक पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। साथ में वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हमें पढ़ते हैं और याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो एक चीज़ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है। सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें या पढ़ाई करके उठें तो उस पढ़ी हुई चीज़ को 1 से 2 बार ज़रूर सोचें, यानी कि मन में ही विचार करते रहें। आप कोई काम भी कर रहे हो, जैसे खाना बना रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ रिपीट करते रहना है कि मैंने ये क्या पढ़ा, इसका आंसर क्या हुआ था। ठीक है, ये चीज़ सोचते रहने से चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, लंबे समय तक याद रहता है। आप चाहकर भी जल्दी भूल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करना है ना, पढ़ी हुई चीज़ को सोचना है। ऐसे भी इंसान क्या है 24 घंटों में यानी समझिए कि बहुत सारा समय ने 90% जो सोचने का टाइम होता है वो फालतू चीज़ें ही सोचता है। तो क्यों ना हम पढ़ी हुई चीज़ को ही सोचें। आप पढ़ाई जो बैठ के पढ़ते हैं वो अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है, वो पढ़ें। आप जब भी कोई काम भी कर रहे हो, अदर काम, सोचते रहना, यानी कि सोचना और विचारना ही उस पढ़ी हुई चीज़ को स्मरणीय बनाएगा। इसलिए सोचना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा था? ये कहा था कपिल सिब्बल ने कहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कपिल सिब्बल ने। अच्छा, यहाँ है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत रत्न इन्हें मिला था 2019 में। ठीक है, 2019 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला था? 3 लोगों को मिला था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न मिला था। और 2024 में भारत रत्न किसे मिल रहा है? तो कर्पूरी ठाकुर और कौन सा एक, लाल कृष्ण आडवाणी, है ना। तो ये दोनों भी याद रखना करंट अफेयर में। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो क्वीन ऑफ टॉक जो है ये ओपरा विनफ्रे के लिए ये नाम रखा गया है। और ओपरा विनफ्रे जो है एक अमेरिकी मीडिया उद्योजक और वार्ता शो मेजबान, है ना। वार्ता शो मेजबान जो होता है, अभिनेत्री, निर्माता और मानव प्रेमी है ये ओपरा विनफ्रे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी। तो सुंगली समिति नियुक्त किया गया था 2010 के कॉमनवेल्थ खेल के लिए। ये सुंगलू समिति का नियुक्ति किया गया था। अब कॉमनवेल्थ जो खेल है किसे कहा जाता है? राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल खेल जो है करंट अफेयर में आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और 2026 कहाँ होगा? तो 2026 का अभी जो राष्ट्रमंडल खेल है ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मना कर दिया है, इसलिए अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ है कि ये 2026 में होगा कहाँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है? ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। ठीक है, ये किस शासन नहीं कर रही है? तो कर्नाटक में। और अभी भी वर्तमान में भी यही स्थिति है, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी है और कर्नाटक में बीजेपी नहीं है। ठीक है, कर्नाटक में किसका है? कर्नाटक में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। और कर्नाटक का अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया है। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। ठीक है, रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान के भी मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा है, बीजेपी के हैं। करंट अफेयर में आपको याद रखना है ना। भजन लाल शर्मा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। ये राजस्थान की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वर्तमान में कौन है? तो मोहन यादव है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है और गुजरात का वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट है 2011 में किस नेता ने अनशन किया था तथा सद्भावना मिशन कहा? तो नरेंद्र मोदी ने ये 2011 में एक क्या है अनशन किया था जिसे सद्भावना मिशन कहा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसी बुक में इसका आंसर अन्ना हजारे दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी है ना। नरेंद्र मोदी
है जो कि एक अनशन किया था, उसे सद्भावना मिशन का था। अच्छा, नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो उनका जन्म दिवस है 17 सितंबर को, है ना, 17 सितंबर, यानी कि उनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को हुआ था। अच्छा, नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से वो सांसद है? तो वो वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद है। और एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो क्रिकेट का दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो गुजरात में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 कब पारित किया? तो ये पारित किया था 26 अगस्त 2013 को, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक। ठीक है, अब बात आई है लोकसभा की। तो लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है, अब 1952 जब भी है तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम 4 याद रखना है, जो कि 1952 में हुआ था और वो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे लोकसभा का गठन 1952 में, राज्यसभा का गठन 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। अच्छा, संसद किस अनुच्छेद में है? बात करेंगे संसद जो है वो किस अनुच्छेद में? तो संसद है अनुच्छेद 79 में। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 81 में। ठीक है, तो इसे याद ऐसे रख लेना है, एक शब्द याद रखना, सरल। सरल से हो गया संसद, और ये अनुच्छेद भी तीनों लगातार है। देखिए, संसद 79 में, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 में, है ना। सरल 79, 80, 81, तो ये तीनों अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि इन्फोसिस का अध्यक्ष कौन है? तो इन्फोसिस का अध्यक्ष बात करें तो इसका आंसर है नारायण मूर्ति है, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष जो है ये नंदन नीलेकनी है ना। वर्तमान अध्यक्ष जो है नंदन नीलेकनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कब? 2013 में, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष नंदन नीलेकनी है। और इन्फोसिस का मालिक अगर पूछा जाए तो इन्फोसिस का मालिक जो है वो नारायण मूर्ति है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नारायण मूर्ति से एक और चीज़ रिलेट कर लेना है आपको कि जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है ना, ऋषि सुनक, ये नारायण मूर्ति का ही दामाद है, ये ध्यान रखना है ना। यानी कि नारायण मूर्ति की बेटी से शादी हुआ है ब्रिटेन के जो वर्तमान प्रधानमंत्री, वो भी भारतीय मूल के ही है, ऋषि सुनक का। तो ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि इन्फोसिस का वर्तमान सीईओ कौन है? तो वर्तमान सीईओ कौन है? सलील पारेख है। ठीक है, आपको याद मेन चीज़ ये भी रखना है, ब्रिटेन का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है। नेक्स्ट है कि किसान बाबूराव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं, तो ये कौन थे? तो ये हैं अन्ना हजारे, है ना, अन्ना हजारे, जो कि किसान बाबूराव एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यानी ट्रायल किया गया था। यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी। तो ये जो गतिमान एक्सप्रेस है इसका ट्रायल किया गया था दिल्ली और आगरा के बीच किया गया था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? तो इसका संबोधन किया था सुषमा स्वराज ने किया था। ठीक है ना। यूएनओ के जो 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? तो सुषमा स्वराज ने किया था। अच्छा, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, और इसी 24 अक्टूबर से संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूएनओ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस है। नेक्स्ट है इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? तो इंडिया विजन 2020 ये तैयार किया था, ये श्याम प्रसाद गुप्त ने तैयार किया था। ठीक है, अब इसी तरह एक पुस्तक का भी नाम है ना, इंडिया 2020। तो इंडिया 2020 पुस्तक का लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, तहलका.com से संबंधित आयोग का नाम निम्नलिखित में से है। तो तहलका.com से संबंधित है वो कौन है? तो यह है वेंकटा स्वामी, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वेंकटा स्वामी जो है ये तहलका.com से संबंधित है। नेक्स्ट है, अब देखिए बिहार एसएससी में मात्र 12 क्वेश्चन ही पूछा गया था, है ना। ये बिहार एसएससी में यानी कि राष्ट्रीय घटना से
मात्र 12 क्वेश्चन ही आया था, है ना। तो अधिकतर ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे। और अब है यहाँ की दूसरा क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन ये सब भी देख लेते हैं, बिहार पुलिस का भी है इसमें, है ना, बिहार दरोगा का भी है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। और तो क्वेश्चन है 13, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक्योंग में किस भारतीय राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो पाक्योंग में जो हवाई अड्डे का पहला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था ये सिक्किम में, है ना। ये पाक्योंग कहाँ है? तो सिक्किम में। सिक्किम से कुछ और याद आ रहा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूपी है। नेक्स्ट है, अच्छा सिक्किम से और कुछ भी याद रख लेते हैं करंट अफेयर में। जैसे सिक्किम का वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है। और सिक्किम का राज्यपाल अभी कौन है? लक्ष्मण आचार्य है। और सिक्किम का राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। नेक्स्ट है कि 2018 में सिक्किम का पहला हवाई अड्डा कहाँ उद्घाटन किया गया था? तो सिक्किम का जो पहला हवाई अड्डा ये पोकयोंग में किया गया था, पोकयोंग में। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया गया था पुणे में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है पुणे। और अच्छा ये है उपराष्ट्रपति उस समय की बात है, लेकिन वर्तमान में अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है कि मनोहर पर्रिकर के बाद किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मनोहर पर्रिकर के बाद गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है प्रमोद सावंत को, ठीक है। वर्तमान में भी गोवा का जो मुख्यमंत्री है कौन है? तो प्रमोद सावंत है। गोवा का राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत का प्रथम लोकपाल था ये पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। और वर्तमान में अभी लोकपाल कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती है। तो ये भी करेंट अफेयर में आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में भारत का लोकपाल, ये न्यूज़ समझिए, वर्तमान यानी 2024 में अभी लोकपाल अभी कौन है? तो है प्रदीप कुमार मोहंती है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका बिहार SSC में राष्ट्रीय घटनाएं से पूछा हुआ सभी प्रश्न होता है समाप्त। और कल से हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटना से जितना भी प्रश्न पूछा गया है तो वो सारा क्वेश्चन को देखेंगे। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है।